हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव टीचिंग में। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले यूनिट के बारे में, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले चैप्टर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि ये पहला यूनिट जो हमारा है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। ठीक है, पहले वृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, वृद्धि विकास समझने से पहले आपको एक बार बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रोथ वृद्धि को पूरा अच्छे से समझने वाले हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम डेवलपमेंट समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जो यार डेवलपमेंट है, पहले आप इसको बेसिक समझ लीजिए कि जो डेवलपमेंट है इसको आप मान लीजिए कि ये बड़ी मछली है, मतलब समझ रहे हैं, ये बड़ा सेट है और वृद्धि जो है ग्रोथ ग्रोथ उसके अंदर है। ठीक है, ये है डेवलपमेंट और ये है ग्रोथ। आपको ये मान के चलना है कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के अंदर है ग्रोथ, मतलब ग्रोथ एक छोटी इकाई है, डेवलपमेंट उसका, डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो डेवलपमेंट बड़ी चीज है और ग्रोथ छोटी है, उसके अंदर है, उसका एक पार्ट है ग्रोथ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ, पहले हम ग्रोथ को समझते हैं, इस वीडियो में हम ग्रोथ को समझने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रोथ वृद्धि, वृद्धि वो देखो, बाल बाल विकास में वृद्धि वह है कि जो शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है, केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है, ओनली फिजिकल चेंज। जैसे कि लंबाई, लंबाई का बढ़ना क्या है, अगर किसी बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि 2 महीने बीतता बढ़ गया, 1 साल भर बीतता, तो क्या है, लंबाई का बढ़ना ग्रोथ में आता है। ठीक है, चौड़ाई, भार, किसी का वजन बढ़ा है, ये सब ग्रोथ के अंदर आता था। ग्रोथ मतलब वह शारीरिक परिवर्तन जिसे हम देख सकते हैं बाहरी तौर पे, कोई बड़ा हो रहा है तो हम देख पा रहे हैं, कोई किसी का वजन बढ़ा है तो भी हम देख पा रहे हैं, तो ये सब ग्रोथ के अंतर्गत अंतर्गत आता है, ये सब वृद्धि है। अब ग्रोथ के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ग्रोथ इज एक्सटर्नल, ग्रोथ क्या होता है, बाह्य होता है। बाह्य मतलब जो हमें बाहरी तौर से दिखाई देता है, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सब हमें दिखाई देता है। तो ग्रोथ जो होता है बाह्य होता है, एक्सटर्नल, इसको हम देख सकते हैं। और ग्रोथ जो होता है वो परिपक्वता तक चलती है, मैचुरेशन तक चलती है। अब मैचुरेशन आप मान के चलिए मोटी मोटा 25 साल तक, लगभग 25 ईयर तक लगभग मैचुरेशन लोगों में आ जाती है। ठीक है, तो आप देखते होंगे आपके आसपास बच्चे लोग हैं, यार एक निश्चित समय के बाद ग्रोथ नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं कि आप बढ़ते रहेंगे लगातार, आप 10-20 फुट के हो जाएंगे, 10-20 फुट के, ऐसा नहीं होता ना। आपकी लंबाई, ये सब आपका शारीरिक ढांचा है, लगभग एक समय तक आके, परिपक्वता तक आके, 20-25 साल तक एक स्थिर हो जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज है कि ग्रोथ लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है, ग्रोथ मैचुरेशन तक चलती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट अब आता है, ग्रोथ जीवन भर चलता है या नहीं। ये आपको भी मैंने बताया कि ग्रोथ जो वृद्धि होता है, वृद्धि वो जीवन भर नहीं चलता है। ठीक है, ग्रोथ इज विजिबल, जो वृद्धि होता है वो विजिबल होता है, मतलब हमें दिखाई देता है। अब मान ली किसी की हाइट बढ़ रहा है, किसी का वजन, ये तो हमें दिखाई दे रहा है ना, तो ग्रोथ विजिबल होती है। आपको लग रहा होगा कि ये सब पॉइंट्स छोटे हैं, पर इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, बता रहा हूँ आपको। तो ग्रोथ विजिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ मापने योग्य है, मापन योग्य होती है ग्रोथ। ठीक है, जैसे किसी की लंबाई बढ़ रही है तो हम माप सकते हैं ना भाई, इतनी लंबाई इसकी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, तो ग्रोथ को नापा जा सकता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव होता है, मतलब मात्रात्मक। ठीक है, और डेवलपमेंट में पढ़ाऊंगा कि डेवलपमेंट मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, तो यही अंतर है। ग्रोथ मात्रात्मक, ग्रोथ का हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, जबकि, ठीक, अब ग्रोथ इज कॉन्क्रीट, ग्रोथ क्या होता है, मूर्त होती है, मूर्त। मूर्त, पहले आपको कॉन्क्रीट का मतलब समझा देते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त। मूर्त उन चीजों को कहते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूं बस आपके सामने आप देख रहे हैं, तो वो हो गया कॉन्क्रीट, मूर्त हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे ईमानदारी, प्यार, इसको हम देख नहीं सकते, तो वो हो गया अमूर्त चीज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। अब तो वृद्धि वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इज नॉट फिक्स। अब देखिए यार, कोई से निश्चित तो है नहीं कि आप ऐसे हाइट में ऊपर बढ़ेंगे या फिर साइड से बढ़ेंगे या फिर आप वजन होंगे, सर ग्रोथ की दिशा कोई निश्चित नहीं है, ग्रोथ किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है वृद्धि। ठीक है, कहता है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में वृद्धि की दर भिन्न भिन्न होती है। अब आप सबको पता ही है यार कि कोई भी दो व्यक्ति दुनिया में एक समान एग्जैक्ट नहीं है, तो सबकी वृद्धि दर कोई किस रेट से बढ़ रहा है, कोई 5 साल में 3 फुट का हो गया, कोई 5 साल में अभी 2 फुट का, 2.5 फुट का, 5 फुट का हो गया, तो भाई अंतर है, वृद्धि रेट सबकी
वृद्धि दर सबकी अलग अलग होती है और वृद्धि दर पे प्रभाव क्या डालती है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब बच्चे की अनुवांशिकता क्या, उसके अगर उसके पापा 5 फुट के हैं तो लड़का 28 फुट का, 20 फुट का, 8 फुट का थोड़ी हो जाएगा। तो यही है, अनुवांशिकता जो जीन्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वृद्धि में। और वातावरण, अब कोई बच्चा अगर पहाड़ों पे रह रहा है, पहाड़ों पे अगर वो क्लाइंबिंग कर रहा है, मतलब जलवायु उसकी पहाड़ों वाली है, तो यार उसकी शरीर की बनावट अलग रूप से होगी। और अगर बच्चा मैदानी क्षेत्र का है तो उसकी शरीर की बनावट थोड़ी अलग रूप से होगी। तो अनुवांशिकता और वातावरण वृद्धि को प्रभावित करते हैं, वृद्धि को थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं। इतना नहीं कि अगर बच्चा, बाप की हाइट 5 फुट है तो उसको लेकर पहाड़ों पे आप ले जाएंगे तो उसकी हाइट 7 फुट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वह आपको एक चीज़ और बताते हैं कि जो स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, इसको मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे में ग्रोथ किस स्टेज में किस रेट से होती है, ठीक है। तो ये आपको इसलिए इम्पोर्टेंट, इसलिए आपको मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ कि जो स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, टोटल 3 अवस्थाएं मेनली माना गया है। पहला है इन्फेंसी, ठीक है, शैशवावस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। फिर है चाइल्डहुड, जो कि 2 से 12 वर्ष तक चलता है। इसके चाइल्डहुड को 3 भागों में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, मिडिल चाइल्डहुड 6 से 8 या 9 या फिर 11 वर्ष मान लेते हैं लोग, लेटर चाइल्डहुड 8 से 12 वर्ष, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था। जनरली इसको ग्रोथ को देखते समय मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड को एक में ही मान लिया जाता है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस किया नहीं जाता, ठीक है। तो जो इन्फेंसी शैशवावस्था होता है, इसमें जन्म से 2 वर्ष, आप खुद देखिए जब बच्चा छोटा होता है, जन्म कितना छोटा होता है, और 2 वर्ष तक बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस अवस्था में जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज होती है, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट ग्रोथ रेट, ग्रोथ इस इन्फेंसी में, शैशवावस्था में ग्रोथ बहुत तेज होती है, ठीक है। फिर चाइल्डहुड में अगर हम बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड में, अब देखिए इसमें वेरी फास्ट था, अर्ली चाइल्डहुड में फास्ट मतलब थोड़ा होता है, अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष की अवस्था में भी होता है फास्ट, मतलब बहुत तेज नहीं, धीरे भी नहीं, लेकिन फास्ट अच्छा रेट से ही होता है। फिर मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, दोनों को अगर हम एक साथ देखें तो इसको मान के चलिए आप, इसमें यार कोई, मतलब मिडिल चाइल्डहुड में अगर हम फिर भी माने कि यार कुछ हद तक होता है, मतलब फास्ट ही समझ लो, ज़्यादा नहीं पर फास्ट मतलब थोड़ा होता है इसमें। लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड होता है, उत्तर बाल्यावस्था, ये लगभग प्लेटू स्टेज होता है, पठारी अवस्था, प्लेटू स्टेज होता है, ठीक है। इसमें ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं होता है, लेटर चाइल्डहुड में 8 से 12 वर्ष की अवस्था, आपके आसपास बच्चे होंगे, आप देखते होंगे, इसमें ग्रोथ का रेट उतना तेज नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस इसको बोलते हैं क्या, झंझावात अवस्था, टीन एज यही बोलते हैं, 22-18, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, फिर से एक बार बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, वेरी फास्ट ग्रोथ रेट इसमें भी फिर बहुत तेजी से होने लगता है, ठीक है। और फिर एडल्टहुड, जब परिपक्वता मैचुरेशन मान लो, उसके बाद से फिर धीरे धीरे जिंदगी भर ग्रोथ थोड़ी होगा, धीरे धीरे ना के बराबर, ठीक है। तो यही है ग्रोथ, पूरा ग्रोथ इसी से रिलेटेड, जितना मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए हैं, ग्रोथ इतने पॉइंट्स में कंप्लीट होता है। और ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं या फिर आते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो कि इन सारे पॉइंट्स के बेस पे आप सारे क्वेश्चंस करना पाओ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सारे क्वेश्चंस को करने में। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको डेवलपमेंट और उसके प्रॉपर्टीज और वो सब पढ़ाने वाला हूँ, डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जब एक चैप्टर खत्म हो उसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, बाय।